नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीपीएससी का जो माध्यमिक का एग्ज़ाम हो रहा है टायर थर्ड का, उसका हम लोग बीपीएससी का एक 9-10 का हम लोग सेट आने के टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए। तो उसका हम लोग का एक नया सेट आज भी हम लोग डाल रहे हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन का लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम भी उसे सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का भूगोल हम लोग का होगा। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अच्छा, वेटिकन सिटी जो इटली के रोम नगर में स्थित है। कहाँ पे? इटली के रोम नगर के अंदर स्थित है। यह इसकी जो राजभाषा होती है वह तालिनी होती है। क्या होती है? लातीनी होती है। इसका मात्र जो एरिया है और 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है बस मात्र। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा कि आपको टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ होगा? इलायची एवं नीलगिरी के पहाड़ी पे होते हैं जी। अब देखो ये पहाड़ी कहाँ? तो कर्नाटक में होते हैं जी। से कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इनका जीवन स्थानीय घास के मैदानों से संबंधित है। इस घासी मैदान का सोल भी कहा था। कहाँ पे? सोल कहा था। कहाँ पे है? तो आपको टोडा जनजाति कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं, तमिलनाडु। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि आपको उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी है। अब देखिए नंदा देवी की हाइट कितनी? 78-16। कितना? 78-16 नंदा देवी की ऊंची है। अब देखना है कि नंदा देवी शिखर पर्वत का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी के शिखर पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग उत्तर पश्चिम में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के हम लोग जाना जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन का कि जो नंदा देवी है यह भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। K2 के बाद इसी का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 मिलान करना क्या आपको? कृष्णा नदी कहाँ पे है? तो कृष्णा आपको हो जाएगा इधर आपको हो जाएगा सहायक नदी है, इधर आपको नदी हो जाएगा। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा। कौन है? भीमा आपको हो जाएगा कृष्णा का। अब देखना है कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी कौन है? तीस्ता होती है। गोदावरी का कौन हो जाएगा? तो गोदावरी का आपको हो जाएगा इंद्रावती हो जाएगा गोदावरी का। और जमुना का चंबल आपको हो जाएगा, जमुना का चंबल। तो देखते क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आते हैं। 5 कह रहा है कि वन आच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में? सबसे ज़्यादा 1% में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको कि वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा अगर राज्य का पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम है आपको। कहाँ पे? मिजोरम में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 5 का ई नंबर होगा, ई नंबर। तो सबसे मिजोरम में सबसे ज़्यादा कितना यहाँ? 86.27% है। अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ परसेंटेज में, तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगर पूछा जाए एरिया में सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में है, तो आपको MP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में आते हैं। 6 करा कि आपको नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कागज़ के लिए। किस? अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर कहाँ पर? ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह एक सरकार की कंपनी बन गई है। जो कब से बनाया गया था? तो आपको हो जाएगा 1959 आने की 60 में बनाया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा नगर बंदरगाह नगर नहीं है? कौन सा जो नगर है वो बंदरगाह नगर नहीं है? केप टाउन, सिंगापुर, कोलंबो और तो फिलाडेल्फिया कौन नहीं है? तो 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? फिलाडेल्फिया। ये आपको नहीं, बंदरगाह शहर नहीं होती। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार हो जाएगा 8 का हो जाएगा 8 का कहाँ पर? 2 में हो जाएगा। कुंवारी अंतरीप से लेकर कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट का विस्तार होती है। अब देखते हैं कोरोमंडल तट, एक होता है कोरोमंडल तट होता है, एक होता है मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट कहाँ पे होता है? तो पूर्वी यानी कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है कोरोमंडल तट। अगर वही पूछा जाए तो मालाबार तट कहाँ पाया जाता है? आपको हो जाता है बंगाल अरब सागर में पाया जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 8 का 2 9 हो जाएगा आपको 9 में आते हैं हम लोग। विश्व की विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा होगा? 9वां का 1 नंबर कौन? थाईलैंड। सबसे ज़्यादा दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होगा? थाईलैंड होगा। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया। सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे आपको हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम का राजधानी हनोई होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का क्या आपको स्थानांतरी कृषि समानता होती है, किसका होती है? घास के मैदान में कि वन में कि मैदान में कि मरुस्थल में? तो 10 का आपको हो जाएगा वन में, दोनों हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो स्थानांतरित कृषि होती है तो क्या वो कहाँ पे होते हैं? तो आपको हो जाता है वन में, यानी कि कहाँ कहाँ देखिएगा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो भी आपको उधर स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है? स्थानांतरित कृषि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन 11 में लोग आते 11 करा क्या आपको पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन? तिलहन से होता है। नीली क्रांति मछली से, स्वर्ण क्रांति फल शहद आने की बागवानी से किया जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पीली क्रांति का जनक किसे मानता है? शशांक पांडे को। पीली क्रांति का जनक शशांक पांडे को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मानते हैं। क्वेश्चन 12 का रहा है आपको कि चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो 12 का आपका 2 नंबर कौन? लोथियन ग्रीक ने चतुष्फलक का सिद्धांत को दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 का रहा निम्नलिखित में से कौन युग्म सुनित है? तो सेमांग कांगो में, मसाई कहाँ पूर्वी, तो सेमांग कहाँ पे आता है? सेमांग कांगो में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बद्दू कीनिया में, सकाई जापान में। इसमें कौन सही सुमेलित है? तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर मसाई पूर्वी कहाँ अफ्रीका का है, ये आपको सही मिल जाएगा। अब देखते हैं कि मसाई कहाँ पाया था? तो मसाई आपको पूर्वी अफ्रीका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। महान कहाँ पाया था आपको? महान, तो महान आप पाया था अफ्रीका के आसपास झील में पाया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 का रहा आपको कि किस स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर कितना होता है? कितना घंटे के अंदर होता है? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 12 घंटा 26 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 15 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा अंध महासागर में कहाँ पे है? अंध महासागर में बहने वाली उच्च तापक्रम वाला तथा लवणता वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, आगे देखते हैं और सब क्या ठंडी जलधारा। कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड सब ठंडी है, बट ब्राज़ील क्या है? एक गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 16 करा आपको करा कि ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी पवन की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्या बोलते हैं? जेम्स स्ट्रीम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 16 करा कि आपके ऊपरी क्षोभ मंडल में तीव्रगामी पवन की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो 16 का आपको क्या कहते हैं? दोनों जेम्स स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम्स स्ट्रीम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में। क्वेश्चन 17 करा कि आपको कि कर्क तथा मकर रेखा के मध्य कौन भाग को क्या कहते हैं? तो 17 का आपको आएगा 3 नंबर उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश पर आता है। कर्क तथा मकर के बीच के मध्य भाग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 18 करा कि कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर विसर्प को, ये नहीं होता है। विसर्प अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। किससे होता है? अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 करा कि आपको कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा होती है? तो 19 का आपको 2 नंबर शुक्र को कहते हैं जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 करा कि एक चंद्र विकास की अवधि होती है तो कितना टाइम लगता है? तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कितना? 24 घंटा 52 मिनट लगती है। अब देखना है कि
चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन 8 घंटा समय लगता है। तो चंद्र कैलेंडर में एक साधारण वर्ष में 12 चंद्रमा होते हैं। कितने होते हैं? 12 चंद्रमा होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी अपनी चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा है कि आपको मोचा कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कौन? मोचा कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो 21 का आपको हो जाएगा अमन में। कहाँ पे? अमन में उगाई जाती है। अब देखना है कि अमन मोचा शहर कॉफी के लिए सबसे प्रसिद्ध होती है। जी आप देखते हैं बीन्स कॉफी अरेबिका नामक पौधा की प्रजातियां होती हैं। मोचा एक चक्रवात का भी नाम होता है। जी आगे देखिए, मोचा में अरबी में अल सूखा मुखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कह रहा है कि आपको एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है? तो आपको 22 का हो जाएगा 4 नंबर। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। कौन? एस्पेरेंटो। क्वेश्चन नंबर 23 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 23 का रहा है कि आपको कि विश्व के सर्वाधिक व्यक्तियों वाला बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? तो 23 का आपका हो जाएगा कौन? 3 नंबर होगा मंदारिन, जो चाइना का जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का रहा है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर कौन सा होता है? तो 24 का आपका लापाज। कौन? लापाज हो जाएगा। जो बोल्बिया का राजधानी है लापाज, वो सबसे ऊंचाई पर ज़्यादा स्थित होती है। अब देखना है कि यहाँ विश्व का सबसे उच्च एक हवाई अड्डा भी है। ये इसकी जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 करा कि मानसरोवर झील कहाँ है? तो 25 करा कि मानसरोवर झील कहाँ? तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में है। अब देखना है यहाँ पे हिंदू और बौद्ध का एक पवित्र स्थान है। अब इस झील में 320 किलोमीटर में फैला गया। कितना में? 320 किलोमीटर फैला हुआ। पंजाब की सतलज नदी और असम की ब्रह्मपुत्र नदी इसी झील से निकलती है। कौन झील से? मानसरोवर झील से। कौन कौन? तो सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी इसी झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है कि आपको भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो 26 का आपको हो जाएगा कौन? सिक्किम का एकमात्र देश कंट्री हम लोग राज्य है इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27। 27 कह रहा है कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है था। इसे कहते थे क्या? हम लोग कहते थे भारतीय उपमहाद्वीप का रहा। तो 27 का आपका 4 नंबर का क्या था? गोंडवाना हम लोग पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? टोटल अगर देखा जाए पृथ्वी से पहले क्या था? एक गोला था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। तो पेंजिया का 2 पार्ट में तोड़ा गया। ऊपर कहते हैं अंगारा लैंड, नीचे बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं गोंडवाना बोलते हैं। जी आगे देखते हैं। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं। जी यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 28 देखते हैं हम लोग। 28 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुराना है? अरावली। अरावली जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। अरावली का सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरु शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। अब देखते हैं गुरु शिखर की टोटल लंबाई कितनी है? 7772 मीटर लंबा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, उसकी लंबाई कितनी है? तो 7772। इसकी जो विस्तार है उत्तर पूर्व दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात, पालनपुर पूरा लंबाई है, दिल्ली तक इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 29 का रखा है आपको धूपगढ़ चोटी कहाँ है? धूपगढ़ चोटी कहाँ है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश से पड़ती है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा है कि झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार है। तो झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार कहाँ पे? नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में जाकर के देखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? झूम की खेती को हम लोग स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। ये खास करके देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है, नागालैंड हो, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हर एक जगह किया जाता है। ये एक आदिम प्रकार का एक कृषि होती है जो जंगलों का एक कृषि होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में लाते हैं। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार नहीं आपका आ जाएगा? तो कौन नहीं हो जाएगा आपको? भुवन, गारो, खासी जयंतिया तो है, भुवन नहीं है। तो 31 का होगा 1 नंबर
31 यहाँ का पहाड़ियाँ नहीं है। 31 में 1 नंबर में 31 में ये भूगोल की पहाड़ियाँ यहाँ नहीं है। भूवन की पहाड़ियाँ असम में पाया जाता है। कहाँ पे? असम में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा कि भारत की कुल लंबाई कितनी है? भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 32 के आपको हो जाएगा 4 नंबर। 75 यहाँ हो जाएगी तट की लंबाई, तो ये हो जाएगी 4 नंबर, 32 के 4 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको पृथक करता है? तो आपको हो जाएगा 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अंडमान निकोबार को पृथक करता है। हम लोग का 33 क्वेश्चन छूट गया था, तो कह रहा कि 33 क्वेश्चन कह रहा कि तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है जी। और आंध्रा तमिलनाडु का जो पूर्व साइड होता है वो क्या कहलाता है हम लोग का? ये तमिलनाडु का जो ये बंगाल अंडमान निकोबार में, यानी कि ये आपको बंगाल के खाड़ी में, तो क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। वही अगर आपको मिल जाएगा अरब सागर में, तो क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 तो हम लोग का हो गया था कि 10 डिग्री चैनल जो होता है और किसको भी अलग करता है। 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 10 डिग्री चैनल जो है आपको होएगा अंडमान निकोबार को अलग करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 1 नंबर 35 का हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका आता है? यूपी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। 36 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित नहीं है? भील गुजरात में, जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल छत्तीसगढ़ में और खासी मेघालय में है। तो गारो खासी मेघालय तो सही है बिल्कुल बात। अब देखना है कि कौन स्मृत नहीं है। तो 36 का हो जाएगा 3 नंबर। संथाल जो आपको संथाल आपको छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, आपको झारखंड में होता है, उड़ीसा में पाया जाता है। आगे देखते हैं मुंडा कहाँ पाया? तो पश्चिम बंगाल में। भूमिज कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। जटापा कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। जाथा कहाँ पे? तो हिमाचल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन मान लो 37 में आता है कि आपको कह रहा है कि सरहुल त्यौहार कौन से जनजाति मनाते हैं? तो 37 का आपको उरांव। 1 नंबर, उरांव जाति सरहुल त्यौहार मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये आदिवासियों का पर्व है सरहुल। ये पर्व आदिवासी का 9 वर्ष है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्ष की पूजा करना। सरहुल में क्या होता है? यह वृक्ष की पूजा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो 38 का 1 नंबर, देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग आकर मिल जाती है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में संतोपत और भागीरथी खरगक नदी की हिमनद से निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में बनवाते हैं। 9 का उज्जैन कहाँ स्थित है? उज्जैन कहाँ पर जाएगा? उज्जैन एक MP का शहर। ये कहाँ है? तो उज्जैन आपको क्षिप्रा नदी के किनारे तट पर बसा हुआ। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन है? तो उज्जैन। ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 का जाए कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो आपको जाएगा किस पे हो जाएगा? कावेरी पे हो जाएगा, कावेरी पे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, अच्छा दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से इकोनॉमिक्स हम लोग का चैप्टर हो गया। इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक का है हम लोग का कि राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो 41 का हो जाएगा 1 नंबर, कर सुधार से। किससे हो जाएगा? कर सुधार से राजा चलैया समिति संबंधित है। 42 में हम लोग आते हैं। 42 कह रहा है कि आपको साख मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। 43 में बनवाते हैं। 43 कह रहा है कि आपको श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक हम लोग वर्जिक कुरियन, जिसे हम लोग कहते हैं दूध उत्पादन, ये जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध उत्पादन से, जिसे हम लोग वर्गीज कुरियन को दूध का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 44 में आते हैं। 44 करा कि योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है? तो योजना का जो होता है ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। अब देखते क्वेश्चन 45।
45 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तब 45 का 2 नंबर केलकर समिति के आयोग सिफारिश पर ही योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग को हटाकर अब क्या बनाया गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया। और ये अगर देखा जाए तो योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, योजना आयोग का अध्यक्ष आया तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में आना था। कह रहा कि भारत में आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है। 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि आपको भारत में किस वर्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति को घोषणा किया गया था। तो 47 का आएगा 2000। 27 का आपको 4 नंबर हो जाएगा। 48 में लगाते हैं। 48 कह रहा है कि आपको भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली को लागू किया गया था। तो 48 का हो जाएगा 1957 में किया गया था। आगे देखते हैं 49 में क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं 49 कह रहा कि मदड़िया और तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से। क्या हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है मदड़िया और तेजड़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आते कह रहा कि इंडेक्स रेजिडेक्स किससे संबंधित है, इंडेक्स और रेजिडेक्स किससे संबंधित है, तो आपको हो जाएगा 50 का 1 नंबर भूमि मूल्य से संबंधित होता है। 51 में हम आते हैं। 51 करा कि आपको कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, तो आप 51 का आपको हो जाएगा 2 नंबर पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है, ये पटना में। इसमें क्या होता है कि पटना के सैदपुर में स्थित किलकारी बाल भवन में संचालित गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों में पैसा बचत करने की सोच को विकसित करने के लिए साथ साथ उन्हें छोटी उम्र में बैंकिंग से जुड़ी हर एक परेशानियों को बताया जाता है, हर एक चीज़ बताया जाता है। ये कहाँ पे, गुल्लक बैंक का है पटना में। 52 में आते हैं। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो 52 का आपको हो जाएगा 4 नंबर शिवहर जो है सबसे गरीब है। सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ, शिवहर में किया है। क्वेश्चन नंबर आते 53 में। 53 कह रहा है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, उसका संबंध किससे होता है, तो 53 का हो जाएगा 1 नंबर रोजगार सृजन से होता है। 54 में आते हैं। 54 कह रहा है कि बिहार में SPUN स्पूर परियोजना किससे संबंध है, तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर नगर निगम वित्त से होते हैं। 55 कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 में यह बात किसने कही थी, तो यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। 55 का 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कौन कहा थी बात को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था बात को। 56 नंबर आते हैं। 56 कह रहा है कि आपको निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं होता है, तो 56 का आपको हो जाएगा 56 का 4 नंबर निर्यात पर अधिक कर लगाना। 57 में आते हैं। 57 आपको कहा जा रहा है कि आपको कि भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, तब 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर राजा चलैया समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था सेवा कर को। 58 में बनवाते हैं। 58 कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को गणना किया गया था, तो 58 का आपको हो जाएगा 2 नंबर VKRB राव किया था जी। दादा भाई नौरोजी ने इसके आकलन के अनुसार भारत में 1867 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, जो कौन कहा था बात को, दादा भाई नौरोजी ने बोला था। 59 में लगाते हैं। 59 करा कि आपको निम्न में से कौन सा कर शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, कौन सा जो कर है वो केंद्र सरकार लगाता है
बट पर राज्यों के द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है। तो 59 का आपको हो जाएगा कौन सा, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, बट उसका वसूली करता है राज्य सरकार। अन्य 60 का होगा 2 नंबर, 60 का 2, 59 का आपको हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर स्टाम्प शुल्क। क्वेश्चन नंबर 60 में आता है। क्वेश्चन 60 करा आपको, करा कि क्वेश्चन 60 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बजाय रुपये में पैसा को जुटा सकते हैं। तो मसाला बॉन्ड कौन होता है, मसाला बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि व्यापार करने की सुविधा या सूचकांक किसके द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। तो 61 का जाएगा 2 नंबर, वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक समूह। 61 में 62 में आते हैं। 62 करा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको हो जाएगा सीमेंट के लिए, किसके, सीमेंट के लिए हो जाएगा। 62 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, डालमिया नगर कहाँ बिहार में है, तो आपको याद रखिएगा रोहतास जिला में है, रोहतास जिला में है। क्वेश्चन नंबर 63, 63 करा क्या आपको कि बिहार में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो बिहार में कितना क्षेत्र एरिया में वन है। तो 63 का आपको कितना, इनसे कोई नहीं, डाटा इसमें सही नहीं दिया गया। तो बिहार में जो जंगल है वो कितना, 64 1.4 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जंगल है। आगे देखते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% है यहाँ पे इंडिया में, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7% जंगल है। आगे होना चाहिए कितना, तो टोटल एरिया का कम से कम 33% जंगल तो होना ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर करा कि आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हैं। करा कि ओपन जनरल लाइसेंस। तो आपको 64 का हो जाएगा 1 नंबर कौन, तो आपको हो जाएगा रोजगार, विदेशी व्यापार से, किससे हो जाएगा आपको, विदेशी व्यापार से आपको हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा करा का ट्राइजमेंट, तो ट्राइजमेंट आपको हो जाएगा किससे, रोजगार से आपको हो जाएगा। 3 करा कि थोक मूल्य सूचकांक, तो आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा, आपको मुद्रास्फीति से हो जाएगा। अगला करा कि आपको नकदी रियल अनुपात, तो आपको हो जाएगा कौन, तो ऋण नियंत्रण से हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, 65 करा कि आपको भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर, भारी उद्योग। महालनोबिस प्लान मॉडल क्या था, तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संग्रहण से होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं हम लोग। 66 करा कि स्तंभ 1, स्तंभ का इधर स्तंभ 2 है, इन दो का सही उत्तर को चुनना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या स्तंभ 2 में क्या है। अच्छा, स्तंभ 2 का आपको हो जाएगा कि करा कि भारत निर्यात आयात बैंक स्थापना कब किया था, 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब किया गया था, तो 64 में किया गया था, 1964 में। अगला है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक कब किया गया था, 1955 में किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग ICI। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय औद्योगिक एवं विनिमय पुनर्निर्माण बोर्ड है, तब इस तक किया था, 1987 में किया गया था। तो आप लोग मिला लीजिएगा आगे करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 करा आपको कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अभिप्राय किसे है। तो आपको 67 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 3 नंबर, वित्त मंत्रालय करता है, सरकारी नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा आपको कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट को में पेश किया गया था। तो 68 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2011-12 में कब किया गया था, 2011-12 में। आगे देखते हैं 69 नंबर करा आपको, करा कि ब्याज भुगतान एक आइटम यानी कि मद है, क्या है, तो 69 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, राजस्व व्यय का होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहला करा। दूसरा करा क्या आपको कि कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला करा कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला करा कि शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखते हैं क्या इसमें दिया गया आंसर में कौन संकलित किया जा सकता है। तो आपको हो जाएगा 70 का आपको हो जाएगा 3 नंबर,
ओनली फोर कौन 4 करता है। 71 मनवाते हैं। 71 कह रहा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में से शुरू किया गया था। मनरेगा का तो 71 का आपको जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया गया था, तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से किया गया था। कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2014 को यानी कि इसको पारित किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का बदल कर किया गया था मनरेगा से। क्वेश्चन नंबर आते 72 में। 72 कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चीज का प्रयोग किया गया था। तो 72 का होगा ISI मार्क होता है। 72 का 3 नंबर। क्वेश्चन 73 में आते हैं। 73 कह रहा कि निर्यात यानी EPZ निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है। तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर विशेष संवर्धन क्षेत्र में बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में आता है। 74 कह रहा कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या पाया था आपको 74 का आपको आएगा 3 नंबर। कौन कौन पाया था इसमें जी, 1 और 2 नंबर छिपी बेरोजगारी और मौसमी पाया, दोनों पाया था छिपी और। क्वेश्चन 75 का आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब किया था। तो आप 75 का हो जाएगा 8 नवंबर 2016 किया गया था। कब किया था, 8 नवंबर 2016 को पैसा जो 500 1000 का बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आना। 76 कह रहा कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करता है, RBI करती है। 76 का 4 नंबर कौन करती है, RBI करती है मौद्रिक नीति का निर्धारण। क्वेश्चन 77 में आते हैं। 77 कह रहा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है। तो 77 का आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 3 हो जाएगा। 78 में आते हैं। 78 कह रहा कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित किया गया है। तो आपको हो जाएगा 78 का आपको हो जाएगा 2400 कैलोरी। कितना, 2400 कैलोरी किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 करा कि आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र से मिलता है। तो 79 का आपको हो जाएगा किससे मिलता है, सेवा क्षेत्र में, सर्विस पे मिलता है। क्वेश्चन 80 मानते हैं। 80 करा कि आपको कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर दिखलाई पड़ता है। तो निगेटिविटी कहाँ पर दिखता है, तो 80 का आपको जाएगा 2 नंबर रोजगार पर दिखता है। किस पे दिखता है, रोजगार पर दिखता है। अगर देखते हैं हम लोग, तो दोस्तों हम लोग का तो ये था, हम लोग का जो इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग का जनरल पेपर होगा। तो जनरल में मैथ, रीजनिंग, GK, GS, तो उसी पे GS देखेंगे। चलते पहला क्वेश्चन GS का कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। 81 कह रहा कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। तो 81 का आपको हो जाएगा बंगाली। 1 नंबर कौन, बंगाली बोलते हैं। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर कि 82 में लोग 82 बोल रहा है कि आपको कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो आपको 82 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। करा कि संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस व्यक्ति में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। किस व्यक्ति ने पहली बार हिंदी में दिया था भाषण, तो कौन दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। 83 का 4 नंबर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था हिंदी में पहली बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 करा कि किस स्थान पर समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला किया जाता है। तो कहाँ पे, तो 84 का 1 नंबर कहाँ पे, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। यानी कि हर पूर्ण कुंभ मेला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हर एक 12 साल पर लगता है। भारत में केवल 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला लगता है जी। यह 15 मार्च को यह हर एक जगह जहाँ लगता है वहाँ 15 मार्च के बाद ही शुरू किया जाता है हर एक। आगे देखते हैं तो अभी हाल ही में 2019 में लॉकडाउन से पहले यह कुंभ मेला कहाँ किया गया था, प्रयाग UP में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 का आपको कह रहा है कि
कि मानव चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 85 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1969 में रखा था। 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। बज एड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन? एड्रिन। दोनों अपोलो 11 नामक अभियान से चंद्र सतह पर गया था। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो द्वितीय के कमांडर था। नील आर्मस्ट्रांग कौन था? अपोलो सेकेंड का कमांडर था। क्वेश्चन नंबर 86 में लगाते हो। 86 का रखा आपको, एक पार्सेक निम्न में से किसके होता है बराबर होता है? तो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पार्सेक बराबर। 87 का रखा आपको कि निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो आपको ध्रुवन जो होती है वो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। 87 हम लगाते हैं। 88 करा गया वो। 88 करा कि अस्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? 88 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दिया था, जोसेफ प्राउड दिया था। क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं। 89 करा कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो आपको 89 का क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। SP यानी कि अच्छा देखिएगा, एक आपको एक हो गया कार्बन और दो आपको क्या हो गया? हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ भी ऑक्सीजन आपको होगा। यानी कि यहाँ एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी कि 2 सिग्मा। तो SP क्या बोलते हैं इसको? यानी कि SP2 क्या बोलते हैं? SP बोलेंगे हम लोग इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 89 का होगा कितना हो गया? 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। 90 करा कि आपको कि निम्न में से कौन सा कोशिकांक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता था? 90 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। रसधानी में नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन करा गया। 91 करा कि कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो आपको हो जाएगा 91 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 92 करा कि आपको हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो कहाँ मिला था? धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा मिला था हड़प्पा सभ्यता का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। 93 करा के उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 93 का आपको हो जाएगा कौन? बदरायन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बदरायन हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 94 करा गया आपको। 94 करा कि तुलकनामा की रचना किसने किया था? तो 94 का आपको हो जाएगा अमीर खुसरो किया था। कौन किया था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग आते हैं। 95 करा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता था? 95 का 2 नंबर इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 करा कि आपको कि किस पुर्तगाली 96 करा किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? गोवा की जगह कोची की जगह गोवा को बनाया था, राजधानी बनाया था। 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नीना डी कुन्हा। क्वेश्चन नंबर 97 में लगाते हैं। 97 करा के आपको कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 97 का आएगा 1763 में किया गया था। कब किया गया था? 1763 में किया गया था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। 98 करा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार को नहीं लगती है? तो कौन नहीं लगती है? 3 नंबर त्रिपुरा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 99 आते हैं। 99 करा कि आपको भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो 99 का हो जाएगा कहाँ पे? मोकामा हो जाएगा। कि 99 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 100 करा कि गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 100 का आपको जाएगा 3 नंबर काराकोरम में। कहाँ पे? काराकोरम कहाँ पे है? तो यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के अंतर्गत आता है। कौन? K2 या काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 101 में आते हैं।
121 करा क्या आपको कि जुक्कू घाटी किस राज्य में है? जुक्कू घाटी, तो आपको 101 हो जाएगा कहाँ पे? नागालैंड में। जुक्कू घाटी का नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 92 102 में आते हैं। 102 करा कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 102 का आपको जाएगा 4 नंबर 368 में। क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं। 23 करा कि किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2015 को, जब 1915 को जब महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 9 जनवरी 2003 से, कब से? 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। तो 104 मनाते हैं। 104 करा कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो 104 का आपको हो जाएगा शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। 105 बनवाते हैं। और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा, आज का 105 क्वेश्चन, और आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 105 में आते हैं कि किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की अनोखी संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उच्चाधिकारी प्राप्त संगठित का समिति गठन किया गया? नीति का गठन किया गया। तो आपको 105 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन? नित्यानंद राय को। आगे तो दोस्तों हम लोग का ये रहा फुल टेस्ट सीरीज। आप लोग बताइएगा आपका कमेंट करके सीरीज में कितना नंबर आया, क्योंकि अब नज़दीक टाइम का बहुत नज़दीक हो गया। तो आप लोग जितना आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन से क्वेश्चन पढ़ें। तो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।